इतना तो झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए। ओ चाचा, अब और कितना गिरोगे? वक्त पर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका ही नाम आएगा। पूरे घटना में इन्हीं शब्दों के साथ बड़े बड़े पोस्टरों से पाठ दिया है तेजस्वी यादव की नेता संजू कोहली ने, जो मखदूमपुर से पूर्व जिला पार्षद रह चुकी हैं। पोस्टर में सीएम की तस्वीर के साथ लिखा है, इस बार 5वीं नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार रहिए। पटना में क्या है पोस्टर वॉर? आरजेडी का ये तरीका नया नहीं, बहुत पुराना है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार सभी पार्टियां आर पार के मूड में हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई हमलावर है इस समय तो वो है आरजेडी, क्योंकि आरजेडी पिछले बार भी सत्ता से दूर रह गई थी और इस बार भी वो लगातार कोशिश कर रही है। इन सब के बीच बिहार में सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में पोस्टर वार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी के तरफ से कई अलग अलग अंदाज में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इतना तो झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए। वो चाचा अब और कितना गिरोगे? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दर्शाया गया है और एक तरफ प्रधानमंत्री बल्ले बल्ले का इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पैर के नीचे चिराग पासवान और इस तरह से पूरी तरह बीजेपी के प्रति जेडीयू का नतमस्तक दर्शाया गया है। यानी ये चुनावी पोस्टर है, इस बार 5वीं नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार रही है। कहीं न कहीं बक बिल के बाद आरजेडी हमलावर है और इस तरह के पोस्टर के जरिए लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। पोस्टर वार की शुरुआत यानी चुनावी सरगर्मी तेज। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, यूं तो ये पोस्टर पटना के कई इलाकों में लगाए गए हैं, लेकिन आरजेडी दफ्तर के पास भी ये पोस्टर है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। ये क्या बरेली के बाजार में आप लोग नीतीश चाचा को झुका रहे हैं? देखिए, तो जग जाहिर है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इतिहास माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से उन्होंने और लोकतांत्रिक गैर संवैधानिक बिल के समर्थन में खड़ा होने का काम किया, समर्थन देने का काम किया, और इससे अब स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को, संघ के विचारधारा को आत्मसात करने का काम किया। इस बार देखने को मिल रहा है कि आप लोग पोस्टर से ज्यादा चोट कर रहे हैं। रोज नया पोस्टर बदल जा रहा है और नए नए अंदाज में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या ये पोस्टर वार चुनावी सरगर्मी की शुरुआत है? नहीं, ऐसा नहीं। अब अभिव्यक्ति की आजादी है, वर्कर अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं का व्यक्त करते हैं। और लोकतंत्र तो यही है, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। लेकिन जिस तरीके से खास करके एक वर्ग को आहत करने का काम किया, अक़लियत समाज के भावनाओं के विपरीत वक्फ कानून थोपा गया है, किसी भी दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। जेडीयू का आरोप है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम नीतीश कुमार ने किया है और आप लोग मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश में जुट गए हैं। ये नीतीश कुमार जी और जदयू कार्यकर्ताओं से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को क्या करने का काम किया? खंजर भोंकने का काम किया। आंखों के सामने संविधान के विपरीत देश का जो सेकुलर ताना बाना है उस पर हथौड़ा चल रहा था और नीतीश कुमार जी समर्थन कर रहे थे। इतिहास माफ नहीं करेगा और यह लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता आखिरी दम तक लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने तो तय किया है। रोज नए नए पोस्टर और निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मतलब साफ है कि वक्फ बिल पर जिस अंदाज में जेडीयू का समर्थन आया, आरजेडी को लग रहा है कि यदि मुसलमान वोट कुछ छिटके भी होंगे तो इस बार के प्रहार से पूरी तरह गुलबंद हो जाएंगे और एमवाई समीकरण पूरी तरह मजबूत हो जाएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।